गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड, दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब बात आती कि सर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, कैसे पहचानेंगे ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस होते हैं कि उसी कंडीशंस को अगर ये कंपाउंड फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, अदरवाइज नहीं है। तो बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, तो सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ एरोमेटिक कंपाउंड का एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ और उसी की मदद से हम इसको सारे कंसेप्ट को समझेंगे। चलिए, आपने नाम तो सुना होगा बेंजीन का, बेंजीन है ना, बेंजीन है ये। बेंजीन का अगर मैं केमिकल फॉर्मूला की बात करूँ तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का? C6H6, C6H6। और अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ, किसकी बात करूँ? इसकी स्ट्रक्चर की बात, तो ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। सभी बच्चे ध्यान से इसको वॉच करेंगे, ठीक है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर क्या होता है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आ जाता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आता है और इसी को क्या बोलते हैं हम? बेंजीन। यही बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो ये बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड कैसे है? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं है, है ना? इस सारे के बात में इस सब की बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो सभी बच्चे अच्छे से देखना। अब ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, इसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं हमारे पास और हम बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे कवर नहीं करेंगे क्योंकि अभी जो हमारा लेक्चर चल रहा है वो जेई और नीट को ध्यान में रखते हुए हम इसको कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंसेप्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारा कंसेप्ट बनता है वो बनता है कंडीशन फॉर एरोमेसिटी। क्या बनता है? कंडीशन फॉर एरोमेसिटी। मतलब कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, इसके लिए क्या कंडीशन है? तो कंडीशंस फॉर एरोमेसिटी, कंडीशंस फॉर एरोमेसिटी, एरोमेसिटी क्या कंडीशन है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। तो पहली बात यहाँ पर हम बात करते हैं, कंपाउंड मस्ट बी, कंपाउंड को क्या होना पड़ेगा? कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। क्या होंगे? कंपाउंड साइक्लिक होंगे, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको? दैट इज इन रिंग सिस्टम में होगा। वो किस में होगा? रिंग सिस्टम में। अगर कंपाउंड को एरोमेटिक होना है तो वो कंपाउंड, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि कंपाउंड को साइक्लिक होना पड़ेगा, रिंग में होना पड़ेगा। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कंपाउंड है हमारा किसमें है? रिंग में है। आप देखिए ये बेंजीन, बेंजीन क्या है? एक रिंग है ये, है ना। तो पहला कंसेप्ट क्या होता है कि फॉर एरोमेसिटी कंपाउंड मस्ट बी इन रिंग सिस्टम और मस्ट बी साइक्लिक। क्लियर हो गया? चलते हैं दूसरा पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? जो रिंग है, जो रिंग है, ठीक है ना, जो साइक्लिक चेन है, जो साइक्लिक चेन है, ठीक है, साइक्लिक चेन, ठीक है, मस्ट बी क्या होनी चाहिए? मस्ट बी प्लेनर, प्लेनर होनी चाहिए। वो कंपाउंड प्लेनर होनी चाहिए। प्लेनर कैसे समझेंगे कि कंपाउंड प्लेनर है या नहीं है? आप समझेंगे ऐसे, दैट इज ऑल एटम्स, ऑल एटम्स, ऑल एटम्स शुड बी क्या होंगे वहां पर? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होगा? वो जितने भी एटम्स होंगे वो क्या होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अरे ध्यान दो, ध्यान इधर। जितने भी एटम्स होंगे वो क्या होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो जितने भी एटम्स होंगे उस कंपाउंड में, उस सभी को sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना पड़ेगा। चलो देखो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ये तो पता ही है। सब जगह क्या है? कार्बन है। इधर इधर देखो बेंजीन में सब जगह क्या है? कार्बन है। तो कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या दे देता है हाइब्रिडाइजेशन? कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? देखो बेंजीन में सब जगह हाइड्रोजन भी अटैच होता है। आपको ये बात ऑलरेडी पता होनी चाहिए। सब जगह क्या अटैच होता है? यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होता है बेंजीन में, पता है ना आपको। तो यहाँ पर अगर मैं
इस कार्बन की बात करूँ, इस कार्बन की बात करूँ, इस कार्बन की, दिख रहा है कलर दिखा रहा हूँ मैं आपको, इस कार्बन की बात करूँ तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा, और ये तो पाई है, ये तो पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, तो एक ही सिग्मा है, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा। इस कार्बन के पास 3 सिग्मा है, इस कार्बन के पास कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा होने की वजह से ये कार्बन क्या होगा हमारा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पर है, यहाँ पर भी कितने सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा, 3 ही रेड तो है, बाकी ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये तो हमारा पाई है। तो बता दीजिए ये जो कार्बन है यहाँ पर, ये जो कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है वो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पर कार्बन, हर एटम, हर कार्बन आपको क्या मिलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड मिलेंगे। तो समझ जाना कि वो कंपाउंड क्या है हमारा, प्लेनर है। तो प्लेनर ऐसे पहचानेंगे हम। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या कहता है, देयर मस्ट बी कंजुगेशन, देयर मस्ट बी कंप्लीट कंजुगेशन बोल दूं, क्या बोल दूं, कंप्लीट कंजुगेशन, देयर मस्ट बी कंप्लीट कंजुगेशन इन द रिंग। रिंग के अंदर क्या होनी चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन होनी चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन होनी चाहिए। अरे अभी तो बताया था बच्चे, सपोज दैट ये हमारा बेंजीन है, ये क्या है जल्दी बताइए, ये आपका बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन है ना। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पर क्या आता है, पाई बॉन्ड, यहाँ पर क्या आता है, पाई बॉन्ड, यहाँ पर क्या होता है, पाई बॉन्ड। तो बताओ कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है, क्या है यहाँ पर, पाई बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो कंप्लीट कंजुगेशन है, कंप्लीट कंजुगेशन है, इसको बोलते हैं कंप्लीट कंजुगेशन। अब कंजुगेशन मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है ना कंजुगेशन, आपको रेजोनेंस में पढ़ाया गया होगा कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होता है, जैसे आपका कोई एलिमेंट है ए, इसके ऊपर लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर उसके बाद क्या होने वाला है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर बी, और यहाँ पर फिर क्या आ गया आपका डबल बॉन्ड, और मान लेते हैं सी। तो बताइए यहाँ पर क्या है, लॉन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ये भी किसको इंडिकेट करता है, ये भी कंजुगेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। एक आपने ये भी देखा होगा, मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट है कौन सा, ए बी सी, ठीक है, यहाँ पर बना लीजिए डबल बॉन्ड, राइट, यहाँ बना लेते हैं सिग्मा बॉन्ड। एक और एलिमेंट ले लो तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर डी, यहाँ पर बना लेते हैं डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर कंजुगेशन है ना, क्या कंजुगेशन है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, दैट इज कंजुगेशन, और इसी को बोलते हैं कंजुगेशन। अगर ये 6 कंजुगेशन आपको दिखने को मिलता है रिंग के अंदर, तो वो थर्ड क्राइटेरिया है कि कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो सकता है। ओके, और नेक्स्ट हमारा फोर्थ रूल आता है, कंपाउंड मस्ट फॉलो, किसको फॉलो करना चाहिए, हक्कल्स रूल को। किसको फॉलो करना चाहिए, हक्कल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई भी कंपाउंड ये चारों रूल्स को फॉलो करता है, ये चारों रूल्स को फॉलो करता है, समझ रहे हो हमारी बात, तो वो कंपाउंड क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। तो ये 4 कंडीशन है कोई भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए। ओके, क्लियर हो गया। अब ये तो समझ में आ गया सर, ये पहला कंसेप्ट तो समझ में आ गया। दूसरा भी आ गया कि रिंग क्या होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए। तीसरा भी आ गया कि कंप्लीट कंजुगेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट जो फोर्थ आपने कहा कि हक्कल्स रूल को फॉलो करनी चाहिए, ये हक्कल्स रूल क्या है। तो चलिए अभी सबसे पहले हम हक्कल्स रूल के बारे में स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, कि हक्कल्स रूल क्या कहता है। हक्कल्स रूल, ठीक है, हक्कल्स रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। हक्कल्स रूल कहता है एवरी साइक्लिक सिस्टम, एवरी या असाइक्लिक सिस्टम, यहां पे ऐसे कर लेते हैं, असाइक्लिक सिस्टम, साइक्लिक सिस्टम के लिए हम हक्कल्स रूल लगाएंगे। रिंग सिस्टम के लिए, साइक्लिक सिस्टम मतलब रिंग सिस्टम, और रिंग सिस्टम या साइक्लिक सिस्टम मस्ट कंटेन, हमेशा कंटेन करना है उसको, कितना, 4n
+2 क्या, पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यूज्ड इन डिलोकेलाइजेशन, डिलोकेलाइजेशन इंक्लूडिंग लोन पेयर, इंक्लूडिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इफ रिक्वायर्ड। क्या कहा हमने बच्चे, हमने कहा कि हकल्स रूल क्या कहता है कि एक साइक्लिक सिस्टम के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। कितनी पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है, डीलोकेलाइजेशन में या तो मूव कर रहा है, अगर जरूरी पड़ गई तो आप लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को भी वहां पर काउंट कर सकते हैं। तो कितना बॉन्ड, कितना पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड हो रहा है, कितना पाई इलेक्ट्रॉन वहां पर अवेलेबल है, उसकी नंबर 4n+2 के बेसिस पे ही होनी चाहिए। ओके, चलिए अभी यहां पर कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, n को भी डिनोट कर लें। n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इस तरह से n की वैल्यू हो सकता है। ओके, चलते हैं एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अब किसकी बात करते हैं हम, एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला तो अभी आपको पता चल ही गया था, हमने आपको क्या बताया था, पहला एग्जाम्पल आता है हमारे पास बेंजीन। क्या आता है जल्दी बताइए, बेंजीन आता है, राइट। ये बेंजीन बना लिया हमने, है ना, ये बेंजीन है। अब बेंजीन में आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। ये हमने अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना लिया। चलिए कंडीशन की बात करते, ध्यान से देखिए कि बेंजीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। सबसे पहले पहला कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन फॉलो करते हैं। यहाँ पर क्या फॉलो कर लेते हैं हम, कंडीशंस। कितने कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस है। कितने कंडीशंस, 4 कंडीशंस है प्यारे बच्चों, है ना। बताइए पहला कंडीशन क्या है, साइक्लिक। तो बताइए कंपाउंड साइक्लिक है क्या, है ना साइक्लिक। ये कंपाउंड क्या है हमारा, साइक्लिक है। क्या ये, साइक्लिक। बात तो सही है ना। साइक्लिक, साइकिल एक जगह से शुरू हुआ फिर वहीं पे आके रुक गया, उसी को साइक्लिक बोलते हैं। दूसरा, ये प्लेनर है क्या, प्लेनर है क्या, बताओ जल्दी से, है ना प्लेनर। क्यों प्लेनर, प्लेनर को बताने के लिए क्या करते थे। अब हर कार्बन कितना है बताइए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हर कार्बन क्या है यहाँ पर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लेनर हो गया। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है। तीसरी बातें कर लेते हैं, क्या यहाँ पर कॉन्जुगेशन है क्या। तीसरा बात क्या होती थी बताइए जल्दी से, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन भी है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन में है, तो ये भी है। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, हक्कल्स रूल, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो 4n 4 और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, n की वैल्यू, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बताओ जल्दी से, कितने पाई इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है या नहीं पता है, ये जो पाई बॉन्ड है ये रेड वाला, अरे इधर इधर देखो इधर, ये जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो बताइए 3 पाई बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ यहाँ पर 4, यहाँ पर ले लेते हैं कितना, एक्स की वैल्यू, एन की वैल्यू एन ही रहने देते हैं, है ना, +2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। 4n+2 की वैल्यू 6, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 1 हो जाएगा, n की वैल्यू 1। और ये n किसको डिनोट कर दिया, मतलब कितना रिंग होंगे यहाँ पर, रिंग कितना है, रिंग भी यहाँ पर 1 होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हो। रिंग कितना होगा यहाँ पर, 1 रिंग होगा। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तभी तो 4+2 6 करेंगे, n की वैल्यू 1 मतलब 1 रिंग है यहाँ पर। क्लियर हो गया। तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और n हमारा 1 को सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर हो गया या कोई दिक्कत हो गया। चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल सेकेंड ले लेते हैं।
बता दीजिए यहाँ से। जैसे हमने ले लिया, हमने एक कंपाउंड ले लिया, बेंजीन ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या ले लिया? नाइट्रोजन। ध्यान से देखो, और यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अल्टरनेट लगा दिया, ये लगा दिया, और नेक्स्ट क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा, है ना। ये क्या ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है तो पता कर लेते हैं यहाँ पर। बताइए यहाँ से, साइक्लिक है? यस सर, साइक्लिक तो है ही। दूसरा प्लेनर है? प्लेनर चेक, प्लेनर के लिए क्या बताया था मैंने आपको? sp2 हाइब्रिडाइज। चेक करें ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है क्या? यस सर, कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन होगा ही होगा, तो क्या होगा? ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है। बात सही है, sp2 हाइब्रिड प्लेनर है। तीसरा बात क्या बताया था? जल्दी बताइए। कॉन्जुगेशन। चेक करते हैं कॉन्जुगेशन है या नहीं है। तो कॉन्जुगेशन भी है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा। हाँ, तो कंजुगेशन भी है। अब चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है। चेक करें, पाई इलेक्ट्रॉन कितने? पाई इलेक्ट्रॉन कितने? एक यहाँ पर पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, तो 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 1 हो जाएगा। फॉर्मूला पता है ना तुमको, 4n+2 है ना। तो एन की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये भी हमारा क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल देख लें। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमने ले लिया ये बेंजीन, ये बेंजीन नहीं है, ध्यान से देखो क्या है, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया बोरोन। क्या ले लिया यहाँ पर? बोरोन, ठीक है। अब देखो, एक हमारा इस तरह से बॉन्ड है यहाँ पर, एक हमारा इस तरह से बॉन्ड है अल्टरनेट, और एक इस तरह से बॉन्ड है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है? इसके साथ लगा हुआ है H लगा हुआ है। तो बताइए क्या हमारा ये एरोमेटिक कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है, ये बोरोन है। बताइए, यहाँ सब जगह कार्बन है, ये जो बेंट देख रहे हो ना, बेंट जगह पर सब जगह क्या है? कार्बन है। अब बताइए क्या ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है? पहला कंडीशन क्या बनता है? क्या बनता है? साइक्लिक। साइक्लिक है या नहीं है? कॉन्जुगेशन है या नहीं? साइक्लिक के बाद क्या आता है? प्लेनर। चलो प्लेनर की बात कर लेते हैं। प्लेनर मतलब बताओ ये कार्बन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना बच्चे। यहाँ पर एक सब जगह क्या लगा हुआ होगा? हाइड्रोजन, सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। ये प्लेनर है। तीसरा क्या होगा? बताइए जल्दी से। कॉन्जुगेशन। इसकी बात करते हैं हम, कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन है ना, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर एक बोरोन है। तो बोरोन के पास क्या होता है पता है आपको? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। बोरोन 3 बॉन्ड बना चुका है, p ब्लॉक है, तो यहाँ पर एक p ऑर्बिटल खाली होता है। p ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं हम? पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। p ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? मतलब वो उसमें खाली है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वो भी हमारा काउंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बन गए, और दूसरा क्या बन गया? फिर से सिग्मा बॉन्ड, उससे पाई बॉन्ड। तो ये भी हमारा कंजुगेशन में है। तो इस तरह से ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने पाई बॉन्ड है? बताओ ना कितने पाई बॉन्ड है? पता चली क्या होगा तुमको? एक ये पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये पाई बॉन्ड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो ये हमारा चारों कंडीशन को फुलफिल करता है, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। क्लियर हो गया? क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? देखिए, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। यहाँ भी पहला फंडा बिल्कुल सेम है जैसा एरोमेटिक में था। रिंग मस्ट बी प्लेनर। रिंग को क्या होना पड़ेगा? प्लेनर, मतलब हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होनी चाहिए। ये भी वही बिल्कुल सेम है एज एरोमेटिक। मस्ट बी कंजुगेशन देयर। कंपाउंड के अंदर क्या होना चाहिए? कंजुगेशन होना चाहिए। आप ये तीनों, ये जो ऊपर वाले 3 रूल्स हैं, ये बिल्कुल सेम एज एरोमेटिक, बिल्कुल एरोमेटिक का ही तीनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वो हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं करता है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हक्कल्स रूल को फॉलो नहीं करता है। वो कहता है कि कंपाउंड के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए? 4n पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए।
यही जो फोर्थ कंडीशन है ना, ये इनवैलिड हो जाता है। अगर ये हकल रूल हो जाए तो एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक बन जाएगा, है ना। और अगर ये सिर्फ 4n ही इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक, और अगर 4n+2 आ गया तो क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। इतना सा ही डिफरेंस है, एरोमेटिक। और अगर 4n बन गया तो एंटी एरोमेटिक। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये आ गए हमारे पास एंटी एरोमेटिक के कंडीशंस। एंटी एरोमेटिक का सारा कंडीशन बिल्कुल एरोमेटिक के तरह है। जो फोर्थ कंडीशन एरोमेटिक का है, जो फॉलो हकल्स रूल, वो यहाँ पर कितना करता था, वहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कितने होंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बस इतना सा ही डिफरेंस है, और वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। राइट, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आता है हमारा एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम एग्जाम्पल बात कर लेते हैं कि कौन सा कंपाउंड यहाँ पर एंटी एरोमेटिक हो सकता है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब देखें सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान से, ये जो कंपाउंड है यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये कंपाउंड क्या है, हमारा साइक्लिक तो है ही, कंपाउंड साइक्लिक है ना बच्चे, कंपाउंड तो साइक्लिक है, ठीक है। उसके बाद प्लेनर भी है, क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है हमारा क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस बोरॉन की बात करें तो ये भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्यों, क्योंकि 3 ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 3 ही सिग्मा है बोरॉन के पास, तो क्या हो जाएगा, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर है, बोलिए जल्दी से। तो इस तरह से बोरॉन भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ये कंपाउंड क्या है, प्लेनर है। ओके, कंजुगेशन भी है, देखिए पाई बॉन्ड, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड, है ना, ये सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है, सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड है ना, देखिए रेड वाला पाई बॉन्ड, ठीक है, और ये सिग्मा बॉन्ड आ गया। क्लियर है, ओके। तो ये कंजुगेशन में भी है। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि 2 ही पाई बॉन्ड है। दिखा आपको रेड वाला, देखो ना, ये 2 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4 पाई मतलब किसको फॉलो करता है, 4n इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 1, n की वैल्यू 1। मतलब कितने रिंग हैं यहाँ पर, एक ही रिंग है। आप ये भी बोल सकते हैं कितने रिंग है यहाँ पर, एक ही रिंग है, क्योंकि n की वैल्यू 1 है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड पर। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की। तो दोज कंपाउंड्स अदर देन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, वह कंपाउंड जो ना तो एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बता रहा हूं मैं, एक ऐसा कंपाउंड जो ना तो एरोमेटिक है और ना ही एंटी एरोमेटिक है, उसको क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। क्या कहने का मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई कंपाउंड फर्स्ट थ्री कंडीशन क्या था, याद है आपको, साइक्लिक, कंजुगेशन, प्लेनर। साइक्लिक होनी चाहिए, कंजुगेशन होनी चाहिए और प्लेनर होनी चाहिए। याद है, कंपाउंड क्या होनी चाहिए, साइक्लिक होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए, कंजुगेशन होनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन को अगर कोई कंपाउंड फॉलो नहीं करता है, ये 3 कंडीशन, कौन सा कंडीशन, साइक्लिक, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, राइट, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर एंड देयर मस्ट बी कंजुगेशन। ये 3 कंडीशंस को अगर कोई कंपाउंड फॉलो नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा, जितने भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, जितना भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, वो सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का। जितने भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन आपको मिलता है, ओपन चेन, रिंग तो होनी नहीं चाहिए ना, रिंग तो होनी नहीं चाहिए, मतलब ओपन चेन ले लेंगे तो क्या ले लिया, एन हेक्सेन ले सकते हैं, एन हेप्टेन ले सकते हैं। तो दीज ऑल आर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इतनी बातें समझ में आई। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं हम, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग,
स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आप याद रखिए, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होते हैं? हमारे एरोमेटिक कंपाउंड। ये तो सही है ना, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है। एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद होगा हमारे पास नॉन एरोमेटिक। कौन होंगे? नॉन एरोमेटिक होंगे। नॉन एरोमेटिक जो अभी हमने पढ़ा, ये वाला ओपन चेन वाला नॉन एरोमेटिक, एकदम याद रखना बच्चे, नॉन एरोमेटिक। एंड देन आफ्टर कौन आ जाएगा हमारे पास? देन आफ्टर आ जाएगा जो बच गया। कौन बच गया हमारे पास? एंटी एरोमेटिक। कौन बच गया हमारे पास बच्चे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये इस तरह से ये बन जाता है हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर, जो आपको हमेशा याद रखना है कि कौन हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है और कौन हमारा कम स्टेबल होता है। आ गई समझ में या कोई डाउट है? बताओ जल्दी से। आ गई समझ में? तो ये बन गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? चलो ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में हम सबसे पहला प्रिपरेशन करेंगे सोडियम बेंजोएट से। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। ओके, सोडियम बेंजोएट क्या होता है? सोडियम लगा दिया हमने, उसके बाद COO और उसको बेंजीन के साथ जोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं सोडियम, इसी को बोलते हैं हम सोडियम बेंजो। बेंजो मतलब बेंजीन होंगे यहाँ पर, और 8 मतलब COO होंगे, इसीलिए उसको 8 बोलते हैं। ठीक है, तो सोडियम बेंजोएट हो गया। अब इसकी रिएक्शन करवा दी हमने किसके साथ? इसकी रिएक्शन करवा दी हमने किसके साथ? जल्दी बताओ। सोडा लाइम के साथ। किसके साथ? सोडा लाइम के साथ। तो ध्यान से देखो, ये जो हमारा COONA है ना, यहाँ पर COONA, और ये कंबाइन कर जाता है किसके साथ? ध्यान देखो, ये जो हमारा ONA है इसके साथ, तो क्या बना लेगा? ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाता है, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाता है और क्या बना लेगा? प्रोडक्ट। सोचो, ये सब यहाँ से हट जाता है और क्या बना लिया? 2 सोडियम आ गए तो Na2 बना लिया और CO3 बन गया। 3 ऑक्सीजन आ गए ना, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो 3 ऑक्सीजन आ गए, Na2 बन गया और साथ में बेंजीन हमारा यहाँ से अलग हो गया। तो यही हमारा बेंजीन है। क्लियर हो गया, यस और नो? तो इस तरह से सोडियम बेंजोएट से हम क्या बना लेते हैं? बेंजीन बना लेते हैं व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ सोडा लाइम। इसको क्या बोलते हैं हम? सोडा लाइम बोलते हैं। NaOH प्लस CaO को, दोनों के मिक्सर को हम सोडा लाइम बोलते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड, दैट इज फ्रॉम फिनॉल। फ्रॉम फिनॉल, तो सेकेंड मेथड आता है प्यारे बच्चों हमारे पास फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से कैसे बनाएंगे? तो चलिए हेडिंग बना लेते हैं, फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? ऑलरेडी आपको पता है ना फिनॉल, राइट? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेंजीन ले लेते हैं। ध्यान से देखते जाओ सभी बच्चे, ये हमने बेंजीन ले लिया, राइट, और इसके ऊपर क्या लगा दिया? OH। इसी को तो बोलते हैं फिनॉल, इसी को तो बोलते हैं फिनॉल, कोई दिक्कत नहीं है, ये फिनॉल है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं? ये आपको 12th में भी पढ़ना होता है, जब वहाँ पर हम पढ़ते हैं बेंजीन की प्रिपरेशन। तो ये इसकी रिएक्शन करवा देते हैं जिंक के साथ। किसके साथ करवा देते हैं? जिंक के साथ। होता क्या है कि ये जो जिंक है, इस ऑक्सीजन को लेके यहाँ से निकल लेता है, तो क्या बन के बाहर निकल जाएगा? बताइए जल्दी से। ZNO बाहर बन के निकल गया। साथ में यहाँ क्या बच गया? यहाँ पर बच गया हमारे पास ये, बताइए जल्दी से, बेंजीन बन गया। बेंजीन बन गया यहाँ पर, और इसके साथ एक और चीज़ बच गया जिसको आप बोलना चाहेंगे, क्या बोलेंगे? H। तो आपको तो ऑलरेडी पता है बेंजीन में सब जगह H लगा रहता है, सब जगह क्या लगा रहता है? H लगा रहता है। तो हमारा बन गया बेंजीन। तो हमने फिनॉल से क्या बना लिया? ये है फिनॉल। जब बेंजीन के ऊपर OH जुड़ जाए तो उसको फिनॉल बोलते हैं। क्लियर हो गया? आराम से, कितना इजी टेक्निक है। अब आते हैं तीसरा मेथड। तीसरा मेथड कैसे बनाते हैं? फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से बना लेते हैं। क्लोरोबेंजीन से क्या बना लेंगे हम? बेंजीन बनाएंगे। और ये करेंगे कि क्या करवाएंगे यहाँ पर होगी बाय हाइड्रोजिनेशन मेथड। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं यहाँ पर? हाइड्रोजिनेशन करने वाले। किसके साथ? क्लोरोबेंजीन के साथ।
क्लोरोबेंजीन। चलो अच्छे से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो बताइए क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा? अरे सर बेंजीन लेंगे और उसके ऊपर क्लोरीन लगा देंगे। ये हमने बेंजीन ले लिया और इसके ऊपर क्या लगा दिया? क्लोरीन। ये हमारा बेंजीन है और इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने? क्लोरीन लगा दिया। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और ये आ गया हमारे इसके अंदर पाई बॉन्ड। ठीक है, अब क्या करवाते हैं हम? हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाते हैं। एक कैटलिस्ट लेते हैं, आप यहाँ पे कैटलिस्ट ले सकते हैं निखिल या फिर प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी एक चीज लेना आपको। राइट, और दूसरा क्या ले लेंगे यहाँ पर? हाइड्रोजन तो लेंगे ही। ये सब किसकी तरह बिहेव करता है? ये जितना भी है ये सब किसकी तरह बिहेव करता है? जल्दी बताओ। कैटलिस्ट। किसकी तरह बिहेव करेगा? कैटलिस्ट की तरह। दीज ऑल आर कैटलिस्ट। और ये हाइड्रोजन की तो एडिशन करवा रहे हैं, तो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। तो एक क्या करेगा? हाइड्रोजनेशन मतलब कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 2 हाइड्रोजन है। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ कैसे रिएक्शंस होंगे। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कर दिया। ये HCl क्या होंगे? यहाँ से बाहर निकल लेगा और ये H यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। ऐसे समझ लो सिंपल सा लैंग्वेज में। क्या बना लेगा यहाँ से? बता दो जल्दी से। एक तो हमारा बेंजीन बन गया, एक तो बेंजीन बन गया ना, और इसके ऊपर कौन जुड़ गया? H। और ऑलरेडी पता है सब जगह H लगा रहता है, तो H लगाओ, दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में क्या बन गया आपका? HCl। और यही जो बना इसी को हम क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। तो बेंजीन बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो HBr निकल लेगा वहाँ से। क्लियर है? अब आते हैं फोर्थ मेथड। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ मेथड। प्रिपरेशन करते हैं, किससे करेंगे? फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाएंगे हम। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्या बनाएंगे? बेंजीन बनाएंगे। और यहां पर क्या करेंगे? बाय हाइड्रेशन मेथड। क्या करना है आपको? हाइड्रेशन करवाना है, मतलब पानी की एडिशन करवानी है। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। यहां पर वाटर की एडिशन होगी किसके साथ? बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ। क्या होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड? जल्दी बताओ। अरे सर बेंजीन बना लेंगे इस तरह से बेंजीन बना लिया, ओके। और यहां पर क्या लगा देंगे? यहां पर जोड़ देते हैं हम लोग SO3H। इसी को बोलते हैं बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। राइट, अब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड में क्या करवाना आपको? अरे सर वाटर की तो एडिशन करवाएंगे, वाटर की तो एडिशन करवाएंगे। क्या करवाने जा रहे हैं? इसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड को पानी में डाल दिया, एडिशन ऑफ वाटर करवा रहे हैं। तो वाटर किस में टूटेगा? जल्दी बताइए। H+ और किस में टूटेगा? OH- में। इतनी बात तो आती है आपको, इतनी बात तो आती है। बताइए क्या होने वाला है यहाँ पर? अरे सर फिर से वही बात, ये जो OH है और ये जो SO3H है, दोनों आपस में क्या होते हैं? कंबाइन कर जाता है। क्या बना लेगा? H2। कितने हाइड्रोजन हो गए? देखो यहाँ पर एक H, यहाँ पर H2 SO4। क्या बना लिया? H2SO4 बना लिया। अब बचे क्या? अरे सर ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा और आपको पता है कि बेंजीन बन जाएगा हमारा। यहाँ से क्या बन जाएगा? बताइए जल्दी से। बेंजीन बन जाएगा ये यहाँ पर, और इसके साथ आप H जोड़ें या नहीं जोड़ें कोई फर्क नहीं है, सब जगह H होता ही होता है। तो क्या बन गया हमारा? बेंजीन बन गया। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एकदम कितना अच्छा मेथड है ना, तुम सोच नहीं सकते हो। कोई आपको मैकेनिज्म नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक लगा के यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। और एक बार देखोगे ना, गॉड प्रॉमिस आपको याद हो जाएगा ये सारी कंसेप्ट। ठीक है, अब कर लेते हैं हम लोग फिफ्थ मेथड। फिफ्थ मेथड के थ्रू कैसे बनाते हैं हम बेंजीन? तो फिफ्थ मेथड में क्या होता है हमारे पास? फ्रॉम एसिटाइलिन। किससे बनाते हैं हम? एसिटाइलिन से बनाते हैं, एसिटाइलिन। ठीक है, एसिटाइलिन से। और यहाँ पर करते क्या है हम? यहाँ पर होता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। क्या होता है बच्चे? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करवाते हैं हम। किसका? एसिटाइलिन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करवाते हैं। ये तो आपने पढ़ा भी होगा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर दूँ। देखिए
हमने क्या ले लिया, एसिटाइलिन किसको बोलते हैं, एसिटाइलिन बोलते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं एसिटाइलिन, इसी को क्या बोलते हैं हम, एसिटाइलिन बोलते हैं। ओके, अब इस एसिटाइलिन की आपको क्या करवाना है, इस एसिटाइलिन को हम क्या करते हैं, रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ रिएक्शन करवाते हैं। आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब ले लेते हैं और उसमें एसिटाइलिन के साथ उसकी रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। क्या होता है यहाँ पर, पॉलीमराइजेशन। क्या होंगे यहाँ पर, पॉलीमराइजेशन होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, पॉलीमराइजेशन होता है। क्या होंगे यहाँ पर, पॉलीमराइजेशन होता है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा फर्दर बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है, तो आप कितना लेंगे, यहाँ पर 6 कार्बन है, कितने कार्बन है 6, यहाँ पर 3 लगा दो, हो गया ना बैलेंस। अब पॉलीमराइजेशन कैसे होता है ये आपने देखा होगा कि एक CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे लेते हैं, है ना, दूसरा CH ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से लेते हैं, है ना, और तीसरा CH ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से लेते हैं CH, है ना। बताइए जल्दी से। अब क्या होता है, यहाँ से एक पाई बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है उठ के इस दोनों के बीच में आ जाएगा, यहाँ से एक पाई बॉन्ड उठ के इसके बीच में आ जाएगा, यहाँ से एक पाई बॉन्ड उठ के इसके बीच में आ जाएगा। बताइए क्या बनेगा, बेंजीन बन गया ना। इसी को तो बोलते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। एक ही पाई बॉन्ड को उठाना है, यहाँ पर क्या बचेंगे, CH बचेंगे, क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड CH। अब एक ही बॉन्ड बचा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक ही बॉन्ड आया ना, क्या लगेगा, CH लगेगा। यहाँ पर कितने बॉन्ड बच गए, 2 बॉन्ड बच गए। यहाँ पर क्या आएगा, फिर से क्या आएगा, यहाँ पर इसी तरह से बना लेना बच्चे, CH और यहाँ पर आ गया सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर फिर से क्या होने वाले हैं, कितना बन गया, 1 2 3 4 है ना। अब ये 3 4 यहाँ तक आ चुका है, इसके बीच में क्या हो गया, इसके बीच में आ गया सिंगल बॉन्ड, फिर से क्या होने वाला है यहाँ पर CH और इसके बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से आपने क्या देख लिया, यही है हमारा बेंजीन बच्चे। क्लियर हो गया। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऐसे करते हैं। अरे 6 कार्बन है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 आए समझ में, प्रैक्टिस करो बन जाएगा। तो ये होता है एसिटाइलिन की साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करवा देते हैं। क्लियर है। एक और मेथड देख लेते हैं, ये तो 5वां मेथड था। अब देख लेते हैं हम लोग 6 मेथड, 6ठा मेथड देख लेते हैं। क्या करवाते हैं, बाय एरोमेटाइजेशन मेथड, बाय एरोमेटाइजेशन। मतलब एरोमेटाइजेशन में क्या होता है बताइए तो, एरोमेटाइजेशन में क्या होता है सर, हम क्या करते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करते हैं, एरोमेटिक में कन्वर्ट करते हैं, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एरोमेटाइजेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एरोमेटाइजेशन। क्लियर है, बताओ जल्दी से। एलिफेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या ले लेते हैं यहाँ पर ले लेते हैं हम एन-हेक्सेन। कितना ले लेते हैं, एन-हेक्सेन। क्यों ले लिया, क्योंकि 6 कार्बन चाहिए हमें बेंजीन बनाने के लिए, तो एन-हेक्सेन ले लिया। क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं CH3 इस तरह से, बीच में क्या आएगा, CH2 आएगा। कितना टाइम आएगा, 4 टाइम, और यहाँ क्या बना लिया, CH3 बना लिया। हो गया ना 6 कार्बन, बीच में 4, एक इधर हो गया 6 कार्बन, एन-हेक्सेन है ये। अब इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ध्यान देखो, CH2 यहाँ पे लास्ट में क्या लगा दिया, CH3। देखो किस तरह से एरोमेटाइजेशन करते हैं, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, देख लो ध्यान से, यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या बच गया, CH3। अरे 2 CH3 है, 2 CH3, तो वो तो लगा दिया हमने CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। क्लियर है। अब बना लेते हैं, कितने 4 कार्बन थे, 1 2 3 4 लिख सकते हैं ना इसे। अभी रिंग बना नहीं है, हमने सिर्फ इसको फोल्ड कर दिया। बताओ जल्दी से।
अब जब इसको फोल्ड किया आपने, अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड ले लेते हैं, या फिर आप क्या ले सकते हो, या तो Cr2O3 ले लें क्रोमियम ऑक्साइड, या फिर आप क्या ले सकते हैं दूसरा Al2O3 ले सकते हैं, Al2O3, ठीक है। इसके प्रेजेंस में हम इसको क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवा देते हैं। देखिए क्या बन जाएगा, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान से देखो, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा CH2 तो था ही, यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड, CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, और ये इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। अब CH3 जो था वो CH2 बन के ज्वाइन हो गया, सब में CH2 से अभी सिंगल बॉन्ड है, क्या बना लिया ये कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोहेक्सेन में। किस में कन्वर्ट हो गया, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया। अब इसी साइक्लोहेक्सेन की क्या करते हैं हम, थोड़ा सा इसको हिट कर देते हैं, क्या करते हैं, हिट कर देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा किसमें, अब तो आराम से कर लोगे, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा बेंजीन में, ठीक है, बेंजीन में। कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, साइक्लोहेक्सेन में 6 हाइड्रोजन बाहर निकल गया, यहाँ से मान लो एक हाइड्रोजन 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 6 निकल गया, इसके बीच में क्या बन जाएंगे, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना, तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, जल्दी से बताएं यस और नो। ये साइक्लोहेक्सेन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, बेंजीन में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह से आपने देख लिया हमारे पास 6 मेथड आ गए क्या बनाने के, बेंजीन बनाने के। पर आप सभी बच्चे को अच्छे समझ में आ गया होगा, एक बार आप प्रैक्टिस करना। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचा है वो बचा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन एंड इट डेरिवेटिव्स, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरह से सारे बच्चे मेहनत करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल प्यारे बच्चों।